हेलो दोस्तों, मेरा नाम फ्रांसिस माइल्स है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। देखिए, परमेश्वर एक बड़े ही अद्भुत परमेश्वर हैं और जिस तरीके से वो काम करते हैं वो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया वो भी आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। मई सन 2015 की एक घटना है। उस समय मैं जाम्बिया में था और क्योंकि मेरा पालन पोषण जाम्बिया में ही हुआ था, लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से सेवकाई कर रहा था और लोग मुझे जानते थे। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका से जो कि जिम्बाब्वे में रहते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा ही चर्च प्लांट किया हुआ है। और मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम जिम्बाब्वे आओ और जिम्बाब्वे में आकर हमारे चर्च में प्रचार करो, और मैं उसके लिए तैयार था। मैंने कहा ठीक है। जब मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था तो मेरे एक दूसरे फ्रेंड जो कि खुद एक अपोस्टल हैं, एक प्रेरित हैं, वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जा रहे थे। ये कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था, सिर्फ 45 मिनट का रास्ता था। मैं एयरपोर्ट के आधे रास्ते पहुंच चुका था और फिर वहां मुझे लगने लगा कि कुछ गलत है और मेरे अंदर इतनी बीमारी आने लगी, मैं बहुत बीमार महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मेरे शरीर पर अचानक बहुत ही ज़्यादा भार आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दलदल में कहीं फंसा हूँ और मैं उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बाहर निकलने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल था। मेरी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह एक बड़ी ही मुश्किल स्थिति थी मेरे लिए। मैं इससे नहीं बच पा रहा था। थोड़े समय बाद यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये एक शैतानी अटैक था जो शैतान ने मेरे ऊपर किया था। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मिट्टी में दलदल में दफनाया जा रहा हो, मुझे अंदर ही अंदर खींचा जा रहा हो। मैंने यही शब्द अपने दोस्त को बोले थे और मैंने उसे बताया कि ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, मेरे लिए कुछ करो आप। तो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की और अगले 20 मिनट तक, जब तक हम एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, हम प्रार्थना कर ही रहे थे। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था और मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम सचमुच अब भी इस प्लेन में चढ़कर जाना चाहते हो दूसरे देश में, क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि ये शैतान का काम है और मैं तो परमेश्वर का काम करूँगा ही। मैं जाऊँगा और शायद मेरे वहाँ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हो सकता है कुछ आत्माएँ हैं जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम एयरपोर्ट के बाहर ही मेरा इंतज़ार करना, जब मैं प्लेन में बैठ जाऊंगा तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगा और तब तुम यहाँ से जा सकते हो। उस समय मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी। मैं ऐसे चल रहा था जैसे कि एक 90 साल का कोई व्यक्ति चल रहा है। मेरा एक एक कदम बहुत ही भारी था। भारी भरकम हो रखा था मेरा पूरा का पूरा शरीर। मैं एक एक कदम पूरा सोच समझ कर रख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं गिर पड़ूंगा। एयरपोर्ट पर जो अथॉरिटीज़ थी, वहाँ की सिक्योरिटी ने मेरी हालत को देखा और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि आपको इस प्लेन में चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस प्लेन पर चढ़ूंगा और मुझे जिम्बाब्वे जाना है, मैं जिम्बाब्वे जाकर ही रहूँगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, देख लीजिए जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है। प्लेन बिल्कुल फुल था। बाकी के सभी पैसेंजर्स वहाँ पर पहुँच चुके थे। मैं ही आखिरी व्यक्ति था जो बचा हुआ था और लोग हाथ करके मेरी तरफ कह रहे थे जल्दी आओ, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर आज तुम इस प्लेन में जाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें इस प्लेन में नहीं जाना है। वहीं एक दूसरी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी जो कह रही थी नहीं, तुम जाओ, तुम प्रचार करो। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस देश में एक श्राप है, कुछ अंधकार की शक्तियां हैं जिन्हें तुम्हें आज यीशु के नाम से आज़ाद करना है और उसके बाद ही तुम इस देश को छोड़कर जा सकते हो, मेरे प्रचार को कर सकते हो। जैसे ही मेरे मन में पवित्र आत्मा की बात कंफर्म हुई तो वहाँ पर खड़ी सिक्योरिटीज़ को मैंने कहा कि मैं इस प्लेन में नहीं जाऊँगा और मेरी हालत ठीक नहीं है, कृपया करके मेरे लिए एम्बुलेंस बुला दीजिए। तुरंत उन्होंने फ़ोन किया और वहाँ पर एम्बुलेंस आए, डॉक्टर्स आए और मुझे पास के एक मेडिकल हॉस्पिटल में, जो कि एयरपोर्ट पर ही था, मुझे वहाँ पर ले जाया गया। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इस हालत में हॉस्पिटल पहले नहीं गया और ना ही किसी स्ट्रेचर पर लेटा, लेकिन ये मेरे जीवन में पहली एक सिचुएशन थी जहाँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वो भी मुझे एम्बुलेंस में डॉक्टरों के द्वारा लेकर जाया जा रहा था। वहाँ पर जो डॉक्टर और नर्सेस थे वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि सडनली मेरा जो ब्लड लेवल था, शुगर लेवल था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। इतना बढ़ चुका था कि मैं कोमा की स्टेज में जाने वाला था। मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ था।
और लोग अपना काम कर रहे थे। और उसी समय पवित्र आत्मा मुझसे फिर बात करनी शुरू की। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो मैंने तुम्हें बताया है तुम सिर्फ उस पर फोकस करो, इन डॉक्टरों को अपना काम करने दो, क्योंकि तुम आज एक बहुत ही बड़े आत्मिक युद्ध का भाग हो और इस आत्मिक युद्ध को तुम्हें जीतना होगा और मैं पवित्र आत्मा तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। उस समय बाद मेरी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और मुझे वहाँ से हटाकर एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया था, जो कि जाम्बिया का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल एसोसिएशन है। तो वहाँ पर मुझे फ़र्दर ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। मेरे एक भाई हैं जो कि एक कलीसिया में वर्शिप लीडर हैं। जब उनको ऐसा पता लगा तो वो मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि मैं उठकर अपने आप से टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। तो मेरे ब्रदर जो कि एक वर्शिप लीडर हैं वो मेरे पास आए और फिर परमेश्वर ने कुछ अद्भुत करना शुरू किया। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और मेरे दोस्त ने कहा कि आज जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पता लगा कि जादू टोने की, विच क्राफ्ट की कोई आत्मा है जो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। तुम याद करते हो कि जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर एक लेडी आई थी, उसने इस प्रकार के ड्रेस पहनी हुई थी। वही औरत तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रही है, क्योंकि वो परमेश्वर से और परमेश्वर के कामों से नफरत करती है। और मेरे दोस्त ने वहाँ पर मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे ऊपर से उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव कम होने लगा। जब मैं और मेरे ब्रदर जो कि एक वर्शिप लीडर हैं जिसके बारे में मैंने बताया, तो मैंने कहा कि चलो हम पौल और सिलास की तरह करते हैं, हम दुआ प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आराधना करना यहीं हॉस्पिटल में शुरू करते हैं। हमने दुआ प्रार्थना वहाँ पर करी, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं लगी और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तुझे पूरा छुटकारा दूंगा। सुबह तकरीबन 2 बजे के करीब हम लोग वहाँ से उठकर हॉस्पिटल से बाहर चले गए। हम थोड़ा टहलने के लिए बाहर गए और फिर जब हम वहाँ से निकल रहे थे नीचे के फ्लोर की तरफ, पवित्र आत्मा ने कहा, फ्रांसिस वहाँ पर एक फ्लावर बेड है, तुम वहाँ पर जाओ। मैंने कहा क्या फ्लावर बेड? पवित्र आत्मा ने कहा हाँ फ्लावर बेड है, तुम वहाँ पर जाओ। और मैं उस फ्लावर बेड पर गया। जब मैं वहाँ पर गया तो सामने मैंने वहाँ पर कुछ डर्ट यानी कि मिट्टी देखी और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उस मिट्टी को अपने हाथों में लो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने उस मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया। जब मैंने उस मिट्टी को हाथों में लिया तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इस मिट्टी के लिए भविष्यवाणी कर, इस भूमि के लिए भविष्यवाणी कर, क्योंकि यहाँ के जादू टोने के द्वारा यहाँ की भूमि को, यहाँ की मिट्टी को श्रापित कर दिया गया है और ये मिट्टी तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखो तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम्हारा अधिकार उन जादूगरों से, उन जादू टोना करने वालों से भी बहुत बड़ा है और तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। मैंने पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार वहाँ से मिट्टी ली और उस मिट्टी के ऊपर भविष्यवाणी की। मैंने कहा परमेश्वर के नाम में जो कि जीवन का दाता है, मैं सारे जादू टोना को यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, विच क्राफ्ट को लूज़ करता हूँ और यहाँ पर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए उसी समय मेरे पैरों में से ऊपर की तरफ आशीष बहने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं आज़ाद हो रहा हूँ। वो जो भारीपन था मेरे शरीर में वो पूरा का पूरा भारीपन हट गया। मेरे जीवन में एक ऐसी नई एनर्जी आ गई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। परमेश्वर ने मुझे आत्मा से भर दिया और मुझे पता लग गया था कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया है, अब मैं पूरे तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ।